प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क सभी अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आपकी करंट एनर्जी प्लस मैं मैस्कुलिन के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जो मुझे एनर्जी मिली है डिवाइन फेमिनिन, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, बहुत वेल डन आपके लिए कि आप बहुत पॉजिटिविटी के साथ में आ गई हैं। यानी कि जो पहले आप थी वो आज नहीं है, बहुत पॉजिटिविटी के साथ है। खासकर आपने कल जो आपने मेडिटेशन किए हैं उसके बाद से टोटल आपकी एनर्जी चेंज हो गई है। आप खुद भी फील कर रही होंगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आपकी जो एनर्जी मुझे मिली है बहुत ही प्लेफुल वाली एनर्जी मिली है। आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ में हैं और कोई फ़र्क नहीं है, आप पास्ट को लेट गो कर चुकी हैं। इतना कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आपको नहीं आ रहा है। टोटल आप सरेंडर कर चुकी हैं और बहुत खुशी वाली एनर्जी में है। यानी कि आप एक तरह से बच्चों की तरह अपना बिहेव कर रही हैं सभी के साथ में। यानी कि बस एक चुलबुलापन आपके मन में आ गया है, आपके फीलिंग आ गई है ऐसी, आपकी बॉडी भी उसी तरह से रिएक्ट कर रही है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी रिसीव हुई है। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन बहुत शांत हैं, बहुत ही शांत हैं, शीतल की तरह। एक तरह शीतल जैसे एक नदी शीतलता के साथ बहती रहती है, ऐसे ही आप चल रही हैं, बिल्कुल शांत हैं। आपके मन में, आपके माइंड में कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है या फिर कुछ ओवर थिंकिंग नहीं है। एकदम शांत तरीके से आप अपने आप को संभाल के बैठे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप संभाल रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली इस तरह के हो गए हैं कि अब कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, आप ऐसा हो गए हैं। तो ये तो थी डिवाइन फेमिनिन आपकी करंट एनर्जी। लेकिन अब मैं चैनल मैसेज यानी कि आप दोनों के लिए क्या गुड लक है, मतलब गुड लक है आप दोनों के लिए, वो ये है कि बहुत जल्दी, मुझे नहीं पता कि बहुत जल्दी किसे कहते हैं, लेकिन मैं इतना कहती हूँ कि आप लोगों के पास मैसेज कॉल आए हैं, आप लोगों ने बातें की हैं और उन्होंने आपको ये शेयर भी किया है कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो आपको इस बात को भी कन्विंस कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता कोई नॉर्मल रिश्ता नहीं है, हम दोनों एक सोल की तरह हैं। तुम मेरी एक तरह से रूह की तरह हो, मैं नहीं रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगी। कुछ ऐसे आप दोनों के बीच में बातें हुई हैं। क्योंकि जो चैनल मैसेज मुझे मिले हैं वो ये मिले हैं कि आपके डीएम या डीएफ ने कन्फेस किया है एक दूसरे को कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो और आप बिल्कुल नहीं रह पाओगे। अपने फ्यूचर के लिए आपने प्लानिंग कर दी है। इनफैक्ट आपके एफर्ट्स आप दोनों तरफ से डाल रहे हैं, यानी कि वो भी अपनी तरफ से डाल रहे हैं और तुम भी अपने तरफ से डाल रहे हो। दोनों तरफ से आप अपने अपने फ्यूचर को एक तरह सिक्योर करने के लिए, एक दूसरे के साथ रहने के लिए आप दोनों ने ही एक तरह से उस कदम पे कदम चला के चल रहे हैं। और साथ में जो प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में हैं, जिनका आपको पहले से ही पता है कि फैमिली इशू होगा या ये इशू होगा या वो इशू होगा, तो अब आप दोनों उस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं कि कैसे क्या सब कुछ हैंडल करना है आप दोनों को। दूसरा, डिवाइन फेमिनिन या मैस्कुलिन आप दोनों के बीच में, यानी कि आप दोनों को थोड़ा सा सोलर प्लेक्सिस चक्रास पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम जो हो रही है, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा अपना फोकस बनाएं, यानी कि उसे बैलेंस करें। बैलेंस कैसे करना है? बैलेंस का मतलब है कि आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करें, एंजाइटी में नहीं आए, किसी तरह की एक आपको कोई जैसे कोई हैबिट पड़ गई है, कोई बुरी हैबिट जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या फिर आप ज़्यादा किसी बात को बहुत नेगेटिविटी की, मतलब उसमें बहुत जल्दी इफेक्ट में आ जाते हो, या फिर आपका बॉडी ऐसा है कि आप बहुत जल्दी मतलब सेंसिटिव की, बहुत जल्दी आप नेगेटिविटी की अ, उसमें इफेक्ट में आ जाते हो। मतलब थोड़ा सा आपको उस चीज़ से प्रोटेक्शन नहीं है, तो प्लीज़ अपना प्रोटेक्शन लगाएं, थोड़ा सा उस एनर्जी से दूर रहें। आपको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी का इफेक्टेड पड़ रहा है कि आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा है जो अनबैलेंस हो रहा है। तो थोड़ा सा लोगों से अपनी जो उम्मीदें आपने की हैं, जैसे पहले आप बैलेंस थे उसी तरह बैलेंस रहें। जो आप दूसरों से बैलेंस, मतलब दूसरों से उम्मीदें कर रहे थे, वो उम्मीदें नहीं करें और उसकी वजह से परेशान नहीं हो। और अच्छे से नींद लेनी है आपको, अच्छे से, मतलब बहुत जितना आपको सोने का मन है सोना चाहिए आपको। और पानी का यूज़ बहुत अच्छे से करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उस पर जो नेगेटिविटी आपकी एक तरह से जमा हुई है या वो ब्लॉकेज क्रिएट हुए हैं, उनसे थोड़ा सा आपको रिमूव हो जाएंगे और उनसे आपको
आसानी होगी उसे बैलेंस करने में। तो पानी का यूज़ ज़्यादा करें और जितना हो सके नींद लें। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे बिकॉज़ आपकी वो हालत नहीं हो पा रही कि आप मेडिटेशन कर पाएँ, तो नहीं करें। लेकिन नींद के टाइम जब आप सो रहे हैं, उस टाइम बस कुछ नहीं सोचना, बस यूनिवर्स को याद करना है और उस नींद में अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देना है। यानी कि वो नींद भी आपकी एक तरह से मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाए, इस तरह से आपको सोना है। तो जितना हो सके अपनी बॉडी का ख़ास करके ख़्याल रखें, क्योंकि आपकी बॉडी ही आपको समझा रही है कि आप कहाँ गलत हो रहे हो और कहाँ से आपसे गलतियाँ हुई हैं। तो थोड़ा-सा बॉडी के ऊपर ध्यान दें और अपने आप को फिर से बैलेंस करें। ये मैस्कुलिन के साथ भी हो सकता है, फेमिनिन के साथ भी हो सकता है, ये दोनों के साथ किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है? लेकिन कोई मतलब कोई पर्सन नहीं है, दोनों एनर्जी में से किसी भी एनर्जी के साथ हो सकता है। तो इसका कोई वो नहीं है इश्यू कि किसके साथ रेजोनेट होगा या नहीं होगी ये बातें। थोड़ा-सा बॉडी के लेवल पे आपको इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ख़ास करके सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन दोनों को ही हो रहे हैं, वो है हेडेक। इस टाइम आपको हेडेक इतना हो रहा है कि आपसे बर्दाश्त से बाहर है। यानी कि मैंने जो पहली एनर्जी बताई थी, जो प्लेफुल एनर्जी में, वो बिल्कुल बैलेंस है। उनको बस थोड़ा-सा हैवीनेस फ़ील हो रहा है कि क्राउन चक्रा पर उनको हैवीनेस फ़ील हो रहा है। बस वो पेन नहीं है, बहुत थोड़ा-थोड़ा रिमूव हो रहा है, लेकिन वो भारीपन-सा रहता है। लेकिन यहाँ दो तरह की एनर्जी मैं बता रही हूँ, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के साथ संग मतलब अपने आप को नहीं निकाल पाए हैं और थोड़ा-सा उनको कहीं न कहीं किसी न किसी बात का डाउट है या फिर नेगेटिविटी है, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हेडेक पेन हो रहा है उनको, बहुत ही ज़्यादा। सब ख़ास करके राइट हैंड की तरफ उनका बहुत ज़्यादा, एक तरह से राइट हैंड की तरफ की जो बॉडी है, आपका सर, आपका माइंड, आपकी आँखें इधर से बहुत पेन कर रही है। ख़ासकर आपका फेस भी इस तरफ से राइट हैंड के तरफ से फेस भी आपका दर्द कर रहा होगा। प्लीज़ मुझे बताइएगा कितनों के साथ में रेजोनेट होती हैं बातें। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे पता है ये एनर्जी इस तरह की आपके साथ हुई है, क्योंकि डबल एनर्जी है। जो उन्होंने बैलेंस कर लिया खुद को, वो एक तरह से एनर्जी की इफ़ेक्ट से बच गए हैं, यानी इस नेगेटिव की लूप से बच गए हैं। लेकिन जो अभी तक नहीं आपको अपने आप को संभाल पाए या उस डाउट से बाहर नहीं निकल पाए, वो थोड़ा-सा इसके इफ़ेक्ट में चल रहे हैं। थोड़ा-सा बॉडी के लेवल पे बहुत ज़्यादा उनको इफ़ेक्टेड पड़ रहे हैं। कफ एंड कोल्ड बार-बार प्रॉब्लम हो रही है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मतलब कंटिन्यू ये चीज़ बनी हुई है। फ़ीवर भी आपको धीरे-धीरे मतलब 2 दिन रहता है, फिर 4-5 दिन नहीं रहेगा, फिर वापस आ जाता है। कुछ ऐसी कंटिन्यू बनी हुई है आपके साथ। तो थोड़ा-सा अपनी जो एंग्ज़ायटी है, अपनी नेगेटिव थॉट है, उनको रिलीज़ करो, यूनिवर्स को सरेंडर कर दो और टेंशन लेना बंद करो, क्योंकि प्रेज़ेंट कंडीशन आपकी ये है कि आपको पॉज़िटिव रहना ही है। कैसे भी रहो, लेकिन आपको पॉज़िटिव रहना ही होगा, क्योंकि यही आपके लिए सही है। नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो खुद के साथ नेगेटिव तो है हो, मतलब बन ही रहे हो सोचने पर, साथ में एनवायरनमेंट में भी नेगेटिविटी है। सोचो आप डबल डबल फेस में आ जाओगे नेगेटिविटी के में। तो खुद को बैलेंस रखो, सिक्योर रखो, मतलब एक तरह से प्रोटेक्ट रखो अपने आप को, और इस नेगेटिव थॉट से आपको दूर रहना है। बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं मन में। और उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, जो मैंने पहले आपको बताया कि डिवाइन फेमिनाइन ने बहुत अपने आप को अच्छे से बैलेंस किया है। मैं आपके लिए कसम से दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया है अपने ऊपर, और आपने अपने आप को इस एनर्जी में एक अच्छे से एक मतलब कि एक पॉजिटिविटी के साथ में आपने एक कदम रखा है इस एनर्जी में। तो आपके साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। थोड़ा-सा आपको लोग परेशान करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन आपको बस उनमें उलझना नहीं है, चलते रहना है अपनी पॉजिटिविटी के साथ। और ख़ास करके जो कल मून में जो आप लोगों ने मेडिटेशन किया है, उसके बाद आपको खुद रियलाइज़ हो गया होगा कि कितना इफ़ेक्टेड वाला फुल मून था, या कितनी पावरफुल वाली वाली वो रात थी, यानी कि वो नाइट थी, वो मून वाली लाइट थी, कि आपको बहुत ही एक तरह से प्योरली से मतलब आपको रिमूव कर दिया आपकी नेगेटिव एनर्जी को, और आप टोटल एक तरह से चेंज हो गए। यानी कि सोचो ऐसा फ़ील हो रहा होगा जैसे कि आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों ही चेंज हो गए। यानी कि आप पहले जैसा कुछ नहीं रहा, जो पहले था वो अब नहीं था, वो अब है जो पहले नहीं था। ये भी फ़ील आपको आ गया होगा, क्योंकि एक तरह से आपकी पूरी बॉडी का एक तरह से मर्जिंग हो गई, एक तरह से आपकी हीलिंग हो गई। साथ में जो नेगेटिव या टॉक्सिक चीज़ आपके चक्रास पर या आपकी बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज क्रिएट किए हुए थे, वो भी रिमूव हो गए। लेकिन अब आपको करना यही है कि कुछ दिन, यानी कि ये कंटिन्यू रखना ही होगा। जब जैसे-जैसे ये चाँद चाँद अब घटेगा ना, पहले बढ़ रहा था, अब घटेगा।
तो जैसे जैसे ये घटेगा वैसे वैसे जो थोड़ा सा भी इफेक्ट आपकी बॉडी में बचा है नेगेटिविटी का, वो रिमूव होगा, यानी कि टोटल तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो उस मतलब ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट का मेडिटेशन हमेशा करना है आपको। अब छोड़ना नहीं है फुल मून से, और वापस जब ये पूरा घट जाएगा ना चांद, जिसे हम काली अमावस बोलते हैं या अमावस्या बोलते हैं, उस दिन टोटल आपकी नेगेटिविटी, साथ में इस इन्वायरमेंट की नेगेटिविटी भी उस दिन टोटल तरीके से ख़त्म हो जानी है, और फिर होगी शुरुआत एक नई शक्ति की। तो गाइस, अपने आप को तब तक प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है। और जिन्होंने कल मेडिटेशन किया है, जिन्होंने अच्छे से अपने आप को बैलेंस किया है, उनसे फिर से मेरे लिए यही दिल से दो मतलब बात है, या उनके लिए सलाह है कि प्लीज़ अपना मेडिटेशन ज़्यादा नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट का कंटिन्यू रखना है आपको। या फिर आप दिन में बैठ कर नहीं कर पा रहे तो सोकर करना है, लेकिन करना ज़रूर है। क्योंकि जिस तरह वो मैंने बताया ना, अभी सर्कल चल रहा है कि घटेगा, चांद घटेगा, उसी तरह आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम है वो भी घटेंगी, आपकी बॉडी की जो नेगेटिविटी है वो भी घटेंगी, और आपकी एक तरह से लाइफ फिर से उसी तरह से स्टार्ट होगी जैसे पहले कभी हुआ करती थी। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो, आपके मैसेज आप तक पहुंच गए हों, आपकी जो भी दुविधा मन में थी वो क्लियर हो गई होगी। और इसी के साथ अब मैं जाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।